हम पॉलिटी की सेकंड क्लास ले रहे हैं जिसमें अधिनियम पढ़ाएंगे। 1866 का भारत शासन अधिनियम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें लागू हुआ था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आई थी। बजट प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने 1866 में। ये काम हुए थे अधिनियम में। 1892 के भारत शासन अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और 1909 के एक्ट अधिनियम बहुत बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वाइसराय थे उस समय के। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। इसमें वाइसराय कार्यकाल में शामिल फर्स्ट भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, विधि सदस्य थे ये उस समय के। मिंटो, लॉर्ड मिंटो का कथन है हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये किस अधिनियम में कहा गया था? 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कहा गया था। इसमें बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी था। इसे सर्वनाश करने वाला अधिकार गांधी ने कहा 1919 के अधिनियम को। 1909 के अधिनियम 1919 के एक्ट आता है मार्टेंडू चैडफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। मार्टेंडू भारत सचिव थे, चैडफोर्ड वाइसराय थे। इसमें प्रांतों में द्वितीय शासन की शुरुआत की गई थी। इसमें विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में आय थे, कार्यकारिणी परिषद, राजस्व, वित्त, पुलिस, यह थे आरक्षित में। हस्तांतरित में व्यय, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित थे। केंद्र में द्वितीय शासन की शुरुआत होती है 1919 के अधिनियम में, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा आती है। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते हैं, ये 5 साल के लिए आती है, और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते हैं और ये 3 वर्ष के लिए आती है। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में भी। लोक सेवा आयोग पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1919 के अधिनियम में। पीएससी के लिए आयोग 1926 में स्थापना हुई, 1926 में आया था। फर्स्ट इसके अध्यक्ष सर रोजर्स बर्गर थे। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम में था। 10 वर्ष बाद समीक्षा आयोग आना था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया था। 1921 में लागू हुआ। 1919 में आया और 1921 में ये लागू हुआ था अधिनियम। साइमन कमीशन 1927 में इसका निर्माण हुआ। 1928 में भारत आया। लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी इस कमीशन में। इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे इसमें। 1935 का अधिनियम संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा है, और इसमें इसे लघु संविधान कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान निर्माण में यहाँ से 250 अनुच्छेद उठाए गए हैं। प्रांत द्विवेद शासन समाप्त किया गया था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। केंद्र द्विवेद शासन शुरू हुआ था। इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास थी। इसमें प्रस्तावना विहीन एक्ट था ये, इसमें कोई इसी प्रकार कोई प्रस्तावना नहीं थी। अखिल भारतीय महासंघ निर्माण नहीं हुआ। इसमें फेडरल कोर्ट स्थापना 1937 में हुई थी। इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गवैयर थे और 2 भारतीय इसमें थे, जैकब और सुल्तान। इसी अधिनियम में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना भी इसी में हुई थी। 1934 के एक्ट के द्वारा यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था और इसे शाही आयोग भी कहा गया। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके फर्स्ट गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। इसमें 3 सूचियां थी अधिनियम में, संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। तो संघ सूची में 29 विषय थे, इसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया था। 59 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, जिसे स्थानीय महत्व कहा गया। 1935 के अधिनियम में भारत से बर्मा को अलग किया गया, वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। भारतीय परिषद का अंत किया गया 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था यह अधिनियम। इसमें एक कथन कहा गया था नेहरू के द्वारा, एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम में कहा था। क्रिप्सन मशीन आता है इसके बाद में 1942 में। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा, ये बातें की गई थी इसमें। वाइसराय लिलिथगो थे इसमें और पीएम चर्चिल थे।
महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को पोस्ट डेटेड चेक कहा। दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि से बुनना वाला चेक कहा इसे। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। इसमें प्रधानमंत्री ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तो पीएम थे एटनी। तो इसमें 3 सदस्य आते हैं क्रिप्सन मिशन में। ट्रिक है ये PAS। पी मतलब पैथिक लॉरेंस, ए मतलब अलेक्जेंडर, एस मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्सन। पी जो पहले आया था वो अध्यक्ष था। इसमें एक सीट पर 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें 3 समुदाय सामान्य, मुस्लिम और सिख। 389 सीटें इसमें निर्वाचित बनी, जिसमें से 93 देशी रियासतें राजा थे उन्हें मनोनीत किया गया था। 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत की थी और 4 चीफ कमिश्नर थे। 4 चीफ कमीशन में से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे और 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। इसमें चुनाव होते हैं 292 सीटों पर, जिसमें 208 सीटों पर कांग्रेस की सीट आई, 73 पर मुस्लिम लीग आई और 15 पर अन्य आई। मुस्लिम लीग हार सहन नहीं कर पाई, तो इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया 16 अगस्त 1946 को। इसमें संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ये कोई नहीं पढ़ा था कि कितनी महिलाएं थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 15 महिलाएं थी। पहली महिला सरोजिनी नायडू, ये बिहार से थी। पूछा हुआ प्रश्न है सरोजिनी नायडू कहाँ से थी, तो ये बिहार से थी। कांग्रेस फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर 1945 के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राज्यपाल थी। इनके द्वारा बुक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। ये फर्स्ट भारतीय थी, ये आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट। दूसरी महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो UN महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष थी। तीसरी महिला सुचेता कृपलानी थी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM थी, 1963 से 67 तक थी। चौथी महिला एनी मिस्करीन थी, जो कि श्रवणकोर केरल की रहने वाली थी। पांचवी रेणुका रे थी, जो कि बंगाल की रहने वाली थी। अम्मी स्वामीनाथन थी, जो कि मद्रास की रहने वाली थी। 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था अम्मी स्वामीनाथन को। सातवीं महिला राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की थी। ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर थी। 1950 में WHO की अध्यक्ष बनी थी ये। आठवीं महिला पूर्णिमा बनर्जी थी, जो कि यूपी बिहार की रहने वाली थी। नौवीं महिला मालती चौधरी उड़ीसा की रहने वाली थी। लीला रॉय बंगाल की रहने वाली थी। बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दयाक्षिणी वेलायुद्दीन मद्रास की रहने वाली थी। 12वीं महिला दक्षियाणी वेलायुदान थी, जो कि मद्रास की रहने वाली थी। दुर्गाबाई देशमुख, ये भी मद्रास की रहने वाली थी। आपसे दोस्तों यही पूछा जाएगा कि इस महिला का संबंध किस राज्य से है, जरूर याद करें। हंसा मेहता मुंबई की रहने वाली थी और कमला चौधरी 15वीं महिला थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य कभी नहीं थे, इस बात को ध्यान रखना। अगले क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।